आप कह रहे हैं कि इसमें कोई भी करप्शन नहीं है, कोई भी बात इसमें गलत नहीं है, ये सारी चीजें ऑन बोर्ड है। तो आप मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि अगर सारी नई पॉलिसी में चीजें सही थी तो उसको पुरानी पॉलिसी के साथ रिप्लेस क्यों की? दूसरी बात, आप ये बार बार जो आरोप लगाते ना कि ये विद्वेष की भावना है, यही भावना अगर सत्येंद्र जैन मामले में थी तो उसको कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? कोर्ट पर तो भरोसा है। तीसरी बात मुझे बता दीजिए कि बार बार जो आप कहते हैं कि ये देखिए ऑपरेशन लोटस, इनके पास एक ऑडियो है 20 करोड़ 25 करोड़ या कुल मिला के 800 करोड़ वाला। अब ये लोग जो ऑडियो है वो उसको जारी कर दें। इतने दिन हो गए, हर रोज इंडिया टीवी के बाकी चैनल के एंकर पूछ रहे हैं भाई ये बीजेपी इतनी करप्ट पार्टी है, पार्टियां तोड़ रही है, सरकारें तोड़ रही है, डेमोक्रेसी पे इतना बड़ा खतरा है और ये तो बहुत बड़ा अपराध है किसी डिप्टी मुख्यमंत्री को धमकाना या ऑफर देना। तो डिप्टी मुख्यमंत्री बैठे क्यों हैं? इतना बड़ा एक आपराधिक मामला उनके संज्ञान में है, वो बैठे हुए हैं ऑडियो के साथ। आज नहीं परमिंदर जी, एक मैंने सुना है आप बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के नेता है, तुरंत कॉल कीजिए मनीष जी को, तुरंत कॉल लगाइए। एक सेकंड सुन तो लीजिए, मैं आपको बड़ा अच्छी चीज बोल रहा हूं। आप तुरंत उनको डायल कीजिए और उनको बोलिए कि तुरंत अभी ऑन एयर कर दे, अभी शो चल रहा है, प्राची जी ऑन एयर कर देगी वो ऑडियो, हम सारे एक्सपोज हो जाएंगे। तुरंत करवा दीजिए एक्सपोज, हमें करवा दीजिए। ये पंजाब में माइनिंग पॉलिसी भी स्टे लग गई है, वहां पर एक और भ्रष्टाचार है। प्रश्न करा, उसका उत्तर सुन लीजिए। ये ऑडियो कब जारी कर रहे हैं? करा, मैं उसका उत्तर देता हूं। हाँ बोलिए। मैं आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। पहली बात आपने कही कि ये पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो इसको चालू क्यों नहीं होने दिया? जब आपके गवर्नर ने इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, रातों रात उस चीज को चेंज एक वर्ष लगा आपको जानने में। बहुत बढ़िया थी, परसों तक तो बोल रहे थे बहुत अच्छी है, वर्ल्ड बेस्ट। दूसरी बात यह है कि हमने कौन सी वीडियो कहां जारी करनी है। हम यहाँ पे चुने गए हैं आम जनता, गरीब आदमी के कामों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। अरे पर हम पार्टी तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरा कर रहे हैं भाई, हमें एक्सपोज करिए। समय आने पर सारी चीजें नहीं परविंदर जी, लेकिन देखिए परविंदर जी, आप कब जारी करेंगे, कैसे जारी करेंगे, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन सर अगर आप पर आरोप लग रहे हैं और आपके पास प्रूफ है तो आपको जल्द से जल्द जारी कर देनी चाहिए वो तमाम ऑडियो जो आपके पास है, जिससे बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी और फिर मौका नहीं मिलेगा बीजेपी को आपकी कट्टर ईमानदारी वाली छवि पर कोई सवाल खड़े करे। खैर हर्षवर्धन जी आप सुन रहे हैं सेठी साहब को भी, ऑडियो उनके पास है लेकिन अभी रिलीज नहीं करेंगे, किसी मुहूर्त का इंतजार शायद आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए प्राची, ये सुनते हुए मेरी चिंता बढ़ जाती है कि जब कहते हैं कि हम अपने तय समय पर सब कुछ करेंगे, कि देश की एजेंसियों से चाहते हैं कि वो इनके लिहाज से काम करें, लेकिन इनके पास एक आरोप ऐसा है जो अपराध है, बड़ा अपराध है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई धमकी दे रहा है तो वो बड़ा अपराध है, और अगर राजनीतिक दल कर रहा है तो उसको निश्चित तौर पर एक्सपोज किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो हम अपने समय पर करेंगे, शायद इसीलिए जब चुनाव के पहले पंजाब नशे में डूबा हुआ था, लेकिन चुनाव जब हो गए तो वहां से ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं कि लोग नशे में डूबते चले जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की सरकार कुछ नहीं बता रही। दिल्ली में पहली बार हुआ, मेरी याद में तो नहीं है, कोई और बहुत पहले जानता हो तो नहीं पता कि कब ऐसे दुकानों के सामने लोग शराब के लिए खड़े हों और इस तरह से दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या ऐसे बढ़ गई हो, ये मुझे नहीं याद आता है। अगर उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम अपने तय समय पर सब कुछ सामने लाएंगे, तो फिर संदेह बढ़ता जाता है और ये लगता है कि क्या नशा और दूसरी सारी चीजें वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं जब तक इनको चुनाव नहीं आता है, जब तक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना होता है, और जैसे ही चुनाव हो जाता है ये उसी नशे में खुद भी डूब जाते हैं, राज्य भी डूबा रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं। सेठी जी जवाब दीजिएगा, लेकिन स्टिक में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो कमीशन है वो अमूमन कंपनी तय करती है। यहां सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने कमीशन तय कर दिया? ये कौन सा खेल है, ये कौन सा नियम है नई एक्साइज पॉलिसी का? नहीं हर्षवर्धन जी, आप बड़े पत्रकार हैं और आप जो है आप बिल्कुल सच्चाई की बात करिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने शराब की इन्वेंशन नहीं करी, शराब तो सैकड़ों वर्षों से चल रही थी। और सर किसने कब इन्वेंशन की, इस पर नहीं जा रहे। हमने ये नहीं कहा कि पंजाब में आपने नशे की इन्वेंशन की, लेकिन पूरा पंजाब नशे में डूब गया है। अब आपके नेताओं की कोई बात, कोई योजना क्यों नहीं सामने आती?
नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको पत्रकार की तरह बात करनी चाहिए। हाँ सर, मेरी चिंता है, अगर देश की राजधानी में शराब को लेकर ये स्थिति हो गई कि सारे एजेंडे पीछे हो गए हैं, तो एक पत्रकार के तौर पर मुझे चिंता है। पंजाब अगर नशे में डूबा हो गया है, तो एक पत्रकार के तौर पर मेरी ये चिंता है। अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको पत्रकार को देखने का नजरिया कुछ दूसरा है, वैसे पत्रकार नहीं मिलेंगे आप। बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं है, पहले 5 लाख रुपए लाइसेंस फीस थी, वो बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी और 10 करोड़ रुपए कर दी, जो एडवांस में आई है। यही बात तो वो स्टिंग में बता रहे हैं, आप जो ठीक कह रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही समझ लीजिए। बहुत आसान है दूसरों को सर्टिफिकेट बांटना, जैसा कि आप बांट रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए सर, बात सुनिए। परविंदर जी, मुझे बताइए, जो ये पूरा खेल चल रहा था मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के बीच का कमीशन कंपनी की बजाय सरकार तय कर रही है। 4 बड़े नाम एक होटल में बैठकर एक्साइज पॉलिसी बना रहे हैं, सरकार उस पर मुहर लगा दे रही है। इन सवालों के जवाब भी तो दीजिएगा ना सर। इन सवालों के जवाब बड़े बड़े नेताओं ने, सीएम ने, डिप्टी सीएम ने, संजय सिंह जी ने दिए हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि सरकार एक नई पॉलिसी लाती है, उसके पीछे एक बात होती है। जिस प्रकार गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ रुपए इलीगल शराब का, अरे बात तो पूरी होने दीजिए ना, तो ये बता दीजिए ना, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए परविंदर जी, बता दीजिए ना पॉलिसी के पीछे बात क्या थी, वो बता दीजिए। आप पत्रकार हैं बीजेपी के, आप मेरे को बात नहीं करने नहीं, मुझे आप जो कहना है कह लीजिए, जनता जानती है, लेकिन आप बता दीजिए पॉलिसी के पीछे बात क्या थी, वो बता दीजिए ना, सब जान जाए। आप पत्रकार हैं, आपका काम है सच्चाई की बात करना। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पत्रकार हूँ, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है सेठी जी।